लगभग 48 घंटे तक चले तनाव, इंतजार और लगातार प्रशासनिक प्रयासों के बाद आखिरकार हिमांशु सिंह के अंतिम संस्कार का रास्ता साफ हो गया है। सरकार और प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों से पूरे कोल्हान में चर्चा का केंद्र बने इस संवेदनशील मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार हत्याकांड में घायल होने के बाद इलाज के दौरान हिमांशु सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी, कथित रूप से लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी और स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया गया था। बुधवार को पूरे दिन प्रशासन और परिजनों के बीच कई दौर की वार्ता चली। मौके पर कोल्हान डीआईजी, सरायकेला खरसावां के उपायुक्त, एडीसी, एसडीएम, एसडीपीओ, जमशेदपुर के एसडीएम, डीडीसी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कई बार माहौल तनावपूर्ण भी हुआ, लेकिन प्रशासन, सामाजिक संगठनों और स्थानीय बुद्धिजीवियों के प्रयास से बातचीत लगातार जारी रही। आखिरकार प्रशासन ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि घटना में कथित लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की अनुशंसा सरकार को भेजी जाएगी। प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया कि फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसी लिखित आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए और हिमांशु सिंह को अंतिम विदाई देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ ही पिछले 48 घंटों से जारी गतिरोध समाप्त हो गया। अब पूरे मामले में लोगों की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लिखित आश्वासनों पर अमल कितनी तेजी से किया जाता है, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। आने वाले दिनों में इस मामले की हर अपडेट पर सभी की नजर बनी रहेगी। अभी हमारे परिजनों से बात हुई, मैं और सरायकेला डीसी यहाँ उपस्थित, उनके आवेदन को हम लोगों ने लिया है, जो उन्होंने लिखा है, जो उनके ग्रीवांस था, और उसके बाद डीसी साहब के माध्यम से हम लोग इसको सरकार को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं। और अभी परिवार वालों ने सहमति दी है कि वो अपने जो मृतक पुत्र हैं उनके शव को ला के उसका दाह संस्कार करें। उनकी मांग क्या थी? मुख्य मांग अभी उसमें जो लिखा है कि अपराधियों को सजा दी जाए पकड़ के, और फिर जो एक नौकरी की डिमांड है वो है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो भी क्रिमिनल है इस घटना में शामिल है, उनको जो निश्चित ही पुलिस सक्षम कार्रवाई करेगी और उनको सजा दिलवाने में कारगर कार्रवाई करेगी। पुलिस क्या के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी, उन पर एफआईआर दर्ज होगा? ये हम आगे कहेंगे आपको, ठीक है। अभी जो उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई है उससे आपको जानकारी है, और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे उनके इन्वॉल्वमेंट आएंगे, उसके आधार पर फिर कार्रवाई अक्सर करी जाएगी। सर, ये पहला दिन नहीं है जहाँ पुलिस के सामने चापल से, धारदार हथियार से जो है वारदात की जा रही है। इससे पहले भी सीताराम डेरा थाना अंतर्गत एक ऐसी ही वारदात सामने से जहाँ पुलिस के आते ही अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। तो क्या सर को पुलिस जो वारदात होती है क्या पुलिस शामिल रहती है? ये तो जांच से तय होगा। पीसीआर इंस्पेक्टर को जो वहाँ पर जो गए थे वैन के साथ, वो दोनों दरोगा और दोनों ये को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन 2 दिन से हम लोग इस बात की बात के लिए यहाँ पर बड़ी को नहीं ले रहे थे कि जो घटना घटी है वो पुलिस वैन के अंतर्गत घटी। वो सारे लोग पुलिस के पेट्रोलिंग वैन में अगला ने चाकू मारा है, अगला ने उसका पालन किया है, और जो भी ये पुलिस जब तक एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक हम लोग बॉडी को नहीं आगे ले जाएंगे। और पुलिस अगर ये मानती है कि पुलिस के कस्टडी में हत्या हुआ है, तो हम लोग का ये डिमांड था, तो उसके अनुकंपा के आधार पर उसको सरकार के तरफ से, झारखंड सरकार में उसको कहीं भी उसके गैजेटेड रैंक की सर्विस है, उसके अनुसार उसको एक नौकरी दी जाए। अभी के डेट में हमारी ये दोनों बातों के लिए जमशेदपुर डीसी, सरायकेला डीसी, इन दोनों ने, और डीआईजी साहब ने इसको, एसएसपी डीसी, ये दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हम लोग सरकार को तुरंत इसको फॉरवर्डिंग करते हैं, और कैबिनेट के मीटिंग में प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार जो निर्णय लेगी वो होगा, और एफआईआर और वो सारे क्रिमिनलों को हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, फांसी दिलाएंगे। इन्हीं बातों पर ये पूरा का पूरा आज का मीटिंग संपन्न हुआ। परिवार नहीं, परिवार का हम सारे लोग परिवार के ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। देखे होंगे अरविंद भैया और सबका परिवार का 2 ही डिमांड था, हत्यारा को सजाए हो, पुलिस के कस्टडी में
जो हत्या हुई है ये पुलिस एक्सेप्ट करे और उसकी उचित जो उसका जो अनुकंपा के आधार पर जो बहू है उसको गवर्नमेंट में कहीं सेटलमेंट किया जाए। यही परिवार की डिमांड थी कि क्रिमिनल को सजा मिले और अनुकंपा के आधार पर बहू का सेटलमेंट हो और पुलिस ये एक्सेप्ट करे कि उसके कस्टडी में हत्या हुई है। ये सारी डिमांड उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद अब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बॉडी का दाह संस्कार करते हुए और हम लोग सपोर्ट करेंगे सरकार को सपोर्ट करेंगे। जो सरकार हमारे लिए इतना एक्टिव है कि दोनों एसपी को ट्रांसफर किया, इंस्पेक्टर को ट्रांसफर किया, दिन रात डीआईजी और डीसी आके यहाँ बैठे हैं, एसडीओ बैठे हैं और हमारी सारी डिमांड को वो मान रहे हैं। अब हम लोग ये चाहेंगे कैबिनेट में ये बिल प्रस्ताव होकर के बहू का नौकरी मिले, क्रिमिनल को सजा मिले। यही डिमांड है। जो मर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। फिलहाल इस संवेदनशील मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद हिमांशु सिंह का अंतिम संस्कार शुरू हो गया है। अब सबकी नजर आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस कर्मियों पर होने वाली कार्रवाई और सरकार की ओर से किए जाने वाले वादों के पालन पर रहेगी। इस मामले की हर बड़ी और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहे न्यूज़ 5 AM के साथ। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वाइज सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।